और a reaction A से हमारे पास बन रहा है P, right? The plots A and P with time at temperatures T1 and T2 are given below, right? Concentration of A versus time का और concentration of P versus time का ग्राफ हमारे पास दिया गया है. हमसे बोला है if T2 is greater than T1 the correct statement is or are. हमने assume करना है कि delta H and delta S naught are independent of temperature. Ratio of ln k at T1 to ln k at T2 greater than T2 by T1. Here L, H, S, G and K are enthalpy, entropy gives energy and equilibrium constant respectively. Option A दिया हुआ है हमारे पास delta H is less than 0 and delta S is less than 0. Option B दिया है delta G is less than 0, delta H is greater than 0. Option C दिया है delta G is less than 0 and delta S is less than 0. Option D दिया है delta G is less than 0 and delta S is greater than 0. अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे. देखो, ये हमारे पास किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए. और हमें ये मेंशन है कि T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 के. अगर T2 हमारे पास ज़्यादा होगा T1 से तो देखो, जब T1 था तो हमारे पास रिएक्टेंट कम था. ठीक, T1 पे अगर बात करें जो हमारे पास रिएक्टेंट था क्या था, कंपेरेटिवली कम था. आज T2 पे जब हमारे पास हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई. ठीक, दूसरी चीज़ T1 के लिए देखते हैं और प्रोडक्ट के लिए देखते हैं. T1 पे प्रोडक्ट ज़्यादा था और T2 पे प्रोडक्ट कम हो गया, राइट. अब इसके बेसिस पे हम लोग को नेचर ऑफ रिएक्शन पे कमेंट करना होगा, राइट. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट होता है इट इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी change in enthalpy of reaction minus T which is temperature and multiplied by delta S naught which is the change in entropy, right. और जो हमारे पास delta G naught होता है it is also equals to minus RT ln K equilibrium. Delta G naught is basically equals to minus RT ln K equilibrium. Okay, now अब इसको देखा हमने कि जैसे अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है, राइट, और T2 इज ग्रेटर देन T1 और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई और हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई. इसके बेसिस पे अगर हम लोग नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करते तो देखो, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल कि जो रिएक्शन होता है वो अपोज करता है चेंज को, राइट. अगर ए से पी वाला जो स्टेप है हमारे पास वो एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, अगर वो वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो हमारे पास सिस्टम होगा विल अपोज द चेंज, राइट. अगर ये स्टेप एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम विल अपोज द चेंज और हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी. ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें हीट कंज्यूम होगी. और अगर हमारे पास ये जो ए से पी बनने का प्रोसेस है एंडोथर्मिक हुआ तो इसमें अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट डालते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो फेवरेबल होती है, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बट हमने जब ग्राफ्स को ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि जब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम हो गई और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई. यानी हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, ए से पी बनने का, वो एक्सोथर्मिक है. क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन थी वो ज़्यादा फेवरेबल थी. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई यानी प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनने लग गया, रिएक्टेंट बनने लग गया. ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी और जो हमारा डेल्टा एच नॉट होगा वो क्या आ जाएगा, उसके लिए नेगेटिव आ जाएगा. क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. ठीक, अब अगर बात करते हैं, हमें ये पता है कि के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी equals to concentration of product by concentration of reactants, right.
अब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें, सपोज T1 टेम्परेचर पे देखते हैं, तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, 5 से नीचे है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। प्रोडक्ट है अगर T1 पे उसकी वैल्यू 5 से कहीं ज़्यादा है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो K इक्विलिब्रियम है वो विल बी ग्रेटर देन 0। क्या होगा, 0 से हमारे पास बड़ा होगा, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये अगर 0 से बड़ा हुआ, राइट, ये क्वांटिटी अगर हमारे पास 0 से बड़ी हुई तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे। तो डेल्टा जी के बारे में अगर हमें कमेंट करना हो तो हम लोग ये कहेंगे कि डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव बिकॉज ये हमारा आर हमारे पास पॉजिटिव है, टी हमारे पास पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। तो ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज में अगर सब मतलब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0, राइट। तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0, तो यानी बेसिकली, और हमारे पास डेल्टा एच नॉट इज लेस देन 0, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया, राइट। ये 3 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ एल एन के एट T1 एंड एल एन के एट T2 इज ग्रेटर देन T2 बाय T1, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखे, हमारे पास एल एन के एट T1 बाय एल एन के एट T2 इज ग्रेटर देन T2 बाय T1, राइट। तो इसको लिख सकते हैं T1 ln k is basically greater than T2 ln k T2, राइट। और अगर हम लोग अब बात करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग r दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, r T1 ln k T1 is greater than r T2 ln k T2, राइट। और हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, राइट। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी नॉट 1 इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा जी नॉट 2। और अगर हम देखें ये वाला रिलेशन, हमारे पास ये रिलेशन था ना, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, वो इसकी जगह पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा T1 delta S naught is greater than minus delta H naught minus T2 delta S naught, ठीक। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस T1 S नॉट, और आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस T2 S नॉट, ठीक। हमारे पास जो माइनस डेल्टा एच नॉट है, माइनस डेल्टा एच नॉट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया T1 डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन T2 डेल्टा एस नॉट। बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1 डेल्टा एस नॉट इज बेसिकली लेस देन 0, राइट, इज बेसिकली लेस देन 0। और हमें पता है कि T2 जो है T1 से बड़ा है, T2 जो है T1 से बड़ा है, यानी ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी आएगी ये क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यानी चेंज इन एंट्रोपी तो क्या हो जाएगी, हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगी। Coming back to the question, delta S naught is less than 0, delta G naught is less than 0 and delta H naught is less than 0। कौन कौन से ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है, और ऐसा दिया है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।